दोस्तों, आज जो हुआ उसके बाद तो इन पे बात करना ही मुनासिब नहीं है। मतलब जिस तरह की और जिस लेवल की गंदी क्रिकेट इन लोगों ने खेली है और जिस तरह की क्रिकेट ये लोग खेलते आ रहे हैं, मुझे कहीं से भी ये जो प्लेयर्स हैं वो प्रोफ़ेशनल क्रिकेटर नहीं लगे। आज जो इन्होंने किया है, जो इनकी अप्रोच थी, जो इनकी बैटिंग थी, आई थिंक मेरा तो कोई भी दिल नहीं कर रहा कि मैं बैठ के इन पे बात करूं और अपना जो कीमती वक्त है इन पे ज़ाया करूं। ये तो क्रिकेट मैच खेल के अपने जो है वो रूम्स में और अपनी जो है वो एंजॉयमेंट में लग जाएंगे दोस्तों। मैं एज अ पाकिस्तानी फ़ैन और पाकिस्तानी अवाम जो हम इन पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इनको हम वॉच करते हैं, इनको हम सपोर्ट करते हैं, ये पहली बार नहीं है दोस्तों, कई बार ऐसा हो चुका है और कई बार इन्होंने इस तरह की शिट ऑफ पीस शिट ऑफ पीस आप कह सकते हैं कि क्रिकेट खेली है। आई थिंक इनसे तो अच्छे वो गली मोहल्ले के जो क्रिकेटर्स हैं वो अच्छे हैं। इनसे बेहतर था आप गली मोहल्ले के क्रिकेटर्स को ले जाते जो एटलीस्ट इंडिया को एक फाइट अप एक फाइटिंग अप्रोच एक फाइट तो करवाते दोस्तों। कहीं से भी इन क्रिकेटर्स में मैं तो इनको क्रिकेटर्स भी नहीं कहना चाहता दोस्तों, कहीं से भी इन 11 प्लेयर्स में मुझे वो पोटेंशियल नहीं दिखी। थर्ड क्लास बैटिंग, थर्ड क्लास अप्रोच, थर्ड क्लास सीनियर प्लेयर। हमारे कैप्टन साहब पहले ओवर में अभिषेक की विकेट लेके खुद को एक बड़ा प्लेयर समझने लग गए। वन डाउन पे आके आपने ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ में 1-2 इनिंग्स क्या खेली, आप अपने आप को वन डाउन का प्लेयर समझने लग गए। आपने अपनी बैटिंग जो है वो इम्प्रूव कर दी है। भाई पहले बल्ले से गेंद रोकना तो सीख लो यार। बल्ले से गेंद रुकती नहीं है, आपने आके और मारना है शुरू के पावर प्लेज़ में। मारते कैसे हैं ईशान किशन ने आपको बता दिया। ये अप्रोच होती है, ये माइंडसेट होता है। आपसे तो गेंद रोकी नहीं जा रही, शुरू के ओवर्स में आके आपने बस 1-2 इनिंग क्या खेली, आप अपने आप को तुरम खान समझने लग गए। आप कैप्टन हैं, ये आपकी अप्रोच है, ये आपकी बैटिंग है। एटलीस्ट आप विकेट रोकें, गेंद समझे तो सही, अवेयरनेस समझे तो सही। क्रिकेट की अवेयरनेस क्या होती है इंडिया से सीखें। 176 रन्स शुरू के 10 ओवर में उन्होंने डोमिनेट किया पाकिस्तान को, उसके बाद उनकी विकेट्स गिर रही थी। उन्होंने गेम को समझा, गेम को बिल्ड किया, आखिरी ओवर तक लेके गए। फिर जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट पहली बार इंडिया ने अपना हाईएस्ट टोटल किया टी20 वर्ल्ड कप आप कह सकते हैं आईसीसी इवेंट में। तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं आप। साइम अयूब अलग ही, इनका तो अलग ही चल रहा है, इनसे बॉलिंग करवा लो, बैटिंग तो इनसे भूल गई है। साहबज़ादा फरहान 3 छक्के मार के आपने डॉक्यूमेंट्री बना दी। आप कह रहे हैं कि मैं बुमराह का करियर तबाह कर दूँगा। यहाँ सब तो रमख़ान बने हुए हैं, किसी का कोई परफ़ॉर्मेंस नहीं है, 1-2 छक्के मार के आप हीरो बन गए। मुझे तो ये समझ नहीं आता आपने फ़हीम की जगह टीम में किस लिए रखी है? ना आप उससे बॉलिंग करवाते हो, उसकी बैटिंग चलती नहीं है। शाहीन शाह अफ़रीदी हमारे प्रीमियम बॉलर बने हैं। यार इस तरह के प्रीमियम बॉलर्स को ना तो घर पे छोड़ के आओ यार। ये भी कोई बॉलिंग थी, थर्ड क्लास बॉलर्स। आपको रिंकू सिंह खड़े होके छक्के मार रहा है, आपको ईशान किशन खड़े होके छक्के मार रहा है, ये आप प्रीमियम बॉलर है। खुद को प्रीमियम बॉलर बोलते हुए शर्म नहीं आती यार आप लोगों को। सॉरी फॉर दिस वर्ड्स, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, इस चीज़ को बयान करूँ। जिस तरह की क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं दोस्तों, मुझे कोई शौक नहीं है इनके बारे में बात करने की, लेकिन एक बर्दाश्त का लेवल होता है दोस्तों। आप जिन ने ये मैच देखा है, पहली गेंद से लेके आखिरी गेंद तक कहीं भी अप्रोच नहीं दिख रही थी इन लोगों में, कहीं भी एक भी प्लेयर ऐसा नहीं दिख रहा था जो कि फाइट कर रहा हो, विकेट पे खड़ा हो। किसी भी एक प्लेयर की आप शक्ल देख लें, किसी को भी हारने का कोई डर नहीं है दोस्तों। मतलब सैलरी आ रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, नाम हो रहे हैं, एड्स मिल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बन रही हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये कब अपनी क्रिकेट को जो है वो ग्रो करेंगे, कब अपने माइंडसेट को ग्रो करेंगे। यार तुमसे अच्छी तो गली क्रिकेट के लड़कों की अप्रोच होती है। गली क्रिकेटर्स के जो लड़के होते हैं, गली क्रिकेटर्स के जो बच्चे होते हैं, उनकी अप्रोच तुमसे ज़्यादा है।
इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, उनको पता होता है कि हमें सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। तुम लोग बहुत बड़े-बड़े प्लेयर बन के आ रहे हो यार। यूएसए के अगेंस्ट आपने परफ़ॉर्म कर दिया तो बस, आपने नीदरलैंड्स के अगेंस्ट भी मरते-मरते बचे हैं आप। वो भी फ़हीम अशरफ की वजह से। उनका अगर कैच नहीं जाता तो आज तो आप तो आगे क्वालीफाई करने, मुझे तो ये लगता है आप क्वालीफाई करने के लायक भी नहीं थे। अगर 1-2 बड़ी टीम इस ग्रुप में होती ना, तो आप तो क्वालीफाई भी नहीं करते। आप तो पहले राउंड में बाहर हो जाते। ये आपकी क्रिकेट है, ये आपकी अप्रोच है। इसके लिए आप इतना पूरा साल तैयारी करके जो, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टी20 क्रिकेट खेल चुका है पिछले साल, और ये आपकी क्रिकेट है, ये आपकी अप्रोच है। क्रिकेट क्या होती है, सीखो इंडिया से। वेल दोस्तों, हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट पे। इन पे बात करना फ़ुज़ूल है। फिर आ जाएँगे, यही 11-12 लड़के, 15 लड़के टीम में फिरते रहेंगे। बॉब्ज़ी द किंग, हमने उसको किंग बना दिया, भाई हमारी गलती है, हमने किंग बना दिया है। हमें बहुत उम्मीदें थी, हम कर भी क्या सकते हैं यार। एक प्लेयर अच्छा खेल लेता है, हम उसको जो है ना बड़ा बना देते हैं। हम हम यही लोग हैं। हम इसी चीज़ में फँसे रहेंगे और ये हमें घुमाते रहेंगे। बाबर आज़म, मैं इस बंदे पे क्या बात करूँ? मैं इस बंदे को सपोर्ट कर के थक गया हूँ। इस बंदे का माइंडसेट, इस बंदे की अप्रोच, एक सीनियर प्लेयर होने के नाते यार, थर्ड क्लास इनिंग बाबर आज़म, थर्ड क्लास इनिंग। लोग बोलते हैं बाबर आज़म को रिटायरमेंट लेनी चाहिए यार। मैं कहता हूँ बाबर आज़म की क्रिकेट बाकी है और आपकी ये क्रिकेट है, आपकी ये अप्रोच है। जब आपको डिलीवर करना था, आप अपनी लूज़ शॉट खेल के विकेट दे के चले गए। आपने गेंद को समझा? अक्षर पटेल आपको आउट करके चला गया। आपने गेंद देखी पड़ कहाँ रही है? बल्ला घुमा दिया आपने। ये आपकी अप्रोच है, ये आपकी क्रिकेट है, ये आप सीनियर हैं। आई थिंक, नो डाउट, आप में बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं है टी20 क्रिकेट की। अब इन जो आप देखना आने वाले मैचेस में बच्चों के खिलाफ आप इस टीम को देखना डोमिनेट करेगी। पीएसएल में ये लोग परफॉर्म करेंगे, फिर टीम का पार्ट बन जाएँगे। पूरा सिस्टम जो है ना वो करप्ट है दोस्तों, पूरा सिस्टम। टैलेंट को आगे आने नहीं दिया जा रहा। उन्हीं लड़कों के अगेंस्ट जो है ये सर्कल घूमे जा रहा है, वही सिलेक्शन का पार्ट हो रहे हैं, वही टीम का पार्ट हो रहे हैं। शहीनशाह अफरीदी यार, मैं इस बंदे को प्रीमियम बॉलर, यार बुमराह से सीखो यार। इंजरी के बाद बुमराह वापस आया है। बुमराह ने आपकी टीम की 2 मैन विकेटें उड़ा दी। हार्दिक पांड्या आपकी विकेट लेके जा रहा है यार। मतलब समझ नहीं आता, यूएसए जैसी टीम ने इनको घुटनों पे ला दिया था। फिर सूर्य कुमार यादव अकेला खड़ा हुआ। आपकी टीम में है कोई सूर्य कुमार यादव जैसा? आपकी टीम में है जो अपने शोल्डर्स पे ये ज़िम्मेदारी ले पाए? नहीं भाई, यहाँ तो एक बोल रहा है तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। वो कहानी चल रही है। पता नहीं इनकी ट्रेन छूट रही है, पता नहीं इनको क्या जल्दी है, पता नहीं इनकी चाय ठंडी हो रही है। मतलब समझ नहीं आ रहा। थर्ड क्लास अप्रोच जिसे आप कहते हैं ना, थर्ड क्लास अप्रोच से भी ज़्यादा अप्रोच गंदी है इनकी। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि इतना ही कह सकता हूँ दोस्तों कि इस टीम से उम्मीदें लगाना आई थिंक बहुत ज़्यादा बेफिज़ूल है। हमारे कोच बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। मतलब यार, आप किस बेसिस पे आप कोच लाते हैं? आपकी कोचिंग अप्रोच कहाँ है? ये लड़के वैसे ही खेल रहे हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट है? इतना पैसा आप लगाते हो फॉरेन कोचेस पे, आपकी अप्रोच ही नहीं है, आपका क्रिकेटिंग सेंस ही नहीं है। आपको पता है पिच को आपने रीड किया? पिच को रीड कैसे किया जाता है, इंडिया ने आपको बताया। फील्डिंग आप उनकी देख लें, नो डाउट आउट क्लास। बैटिंग आप देख लें, आउट क्लास। ईशान किशन ने जो शॉट्स आपको मारे हैं, वो कोई एवे नहीं थे, प्रॉपर शॉट थे। प्रॉपर बाउंड्रीज क्लियर हो रही थी। ये बाउंड्रीज आप कह रहे हैं बड़ी हैं। हाँ बड़ी हैं भाई, पाकिस्तान के लिए बड़ी हैं। उनके लिए ये बाउंड्रीज कुछ भी नहीं है। उन्होंने जिस तरह खेला, अभिषेक की विकेट लेके आपने बोल दिया हमने इंडिया को हरा दिया। अभिषेक स्लोगर है, वो है, उसका लग गया तो लग गया। प्रॉपर बैट्समैन ईशान किशन था जिसने खड़े होके आप लोगों को मारा है, बाउंड्रीज क्लियर किए खड़े होके। देखते रह गए आप। साइम अयूब साहब, बॉलिंग करवा लो इनसे। माना आपने बॉलिंग कर ली, आपका मेन रोल है बैटिंग। बैटिंग शुरू के 6 ओवर्स आपने खड़े होके खेलने थे। समझ नहीं आता दोस्तों इनका क्या किया जाए। इन क्रिकेटिंग सेंस ही नहीं है दोस्तों। किस तरह फील्ड पे अप्रोच होती है, बैटिंग में अप्रोच होती है। आपका एक टीम बन के आपने खेलना होता है।
किसी में कोई क्रिकेटिंग सेंस नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, आपने फ़हीम को रखा हुआ है टीम में, आपने नाफ़े को चांस नहीं दिया, आपने फ़खर ज़मान को इस स्काउट में इंक्लूड नहीं किया। यार, आप चेज़ करने जा रहे हो, आपको पता भी है हमारी चेज़िंग एबिलिटी क्या है, आप अपनी बैटिंग में 1-2 चेंजिंग कर लेते। नहीं, शौक था। ओस्मान तारिक से हमने उनको डरा दिया था, डर गए वो, 176 पेल के चले गए आप लोगों पे। अब आएँगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे हमने ये गलती की, हमने वो गलती की, हमने ये किया, वो किया। कुछ नहीं किया आपने। आप सिर्फ़ वहाँ गए थे पिटने के लिए। रिंकू सिंह आके आपके शाहीन को, यार वो कल का बच्चा आया हुआ है। नो डाउट बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जब इंडिया का स्काउट अनाउंस हुआ था, तो मैंने इस लड़के की तारीफ़ की थी। उसमें एक हंगर दिखता है यार, उसमें एक भूख है। आपके किसी प्लेयर में भूख नहीं है। आपके प्लेयर सेलेक्ट हो गए टीम में, वाह, वाह! हम आ गए, हमारा तो सीरीज़ निकल जाएगा, हमारा तो साल निकल जाएगा, हमारा 2 साल निकल जाएगा, एक परफॉर्मेंस आ गई उसके बिहाफ़ पे। थोड़ा-सा सोचो यार, थोड़ी-सी अगर कुछ मैच्योरिटी है, थोड़ी अगर सीनियर प्लेयर्स आप कहते हो खुद को सीनियर प्लेयर्स, थोड़ा-सा खुद पे काम करो यार। वन साइडेड मार के चले गए आप लोगों को, वन साइडेड। फाइटिंग भी नहीं की आपने, आपसे तो यूएसए और नीदरलैंड अच्छे हैं। दोस्तों, बात करते हैं इंडियन बैटिंग की, जिस तरह की अप्रोच थी। अ, अभिषेक शर्मा नहीं चल पाया, बट ईशान किशन ने जो है ब्रिलियंटली, बहुत ज़्यादा आउट क्लास आप कह सकते हो। आई थिंक बहुत ज़्यादा टैलेंट है लड़के में, और जिस तरह लड़के ने खेला और जिस तरह लड़के ने प्ले किया, वो हम सब ने देखा। वो हम सब ने एक-एक गेम जो है वो लाइव देखी। आई थिंक इंडिया के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो आप कह सकते हैं बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कीपिंग, ईच एंड एवरीथिंग आउट क्लास। इस तरह की कैप्टेंसी सी तिलक वर्मा को भेजा, वन डाउन पे भेजा गया, और तिलक वर्मा जिस तरह स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, आई थिंक बहुत अच्छी अप्रोच थी। जिस तरह से वो एक हैंड से संभालते हुए आ रहे थे, और एक साइड से जो है वो ईशान किशन जो है वो टैकल कर रहे थे। आई थिंक ये आउट क्लास थी, ये एक माइंडसेट था, ये एक अप्रोच थी। नज़र आ रहा था कि उनकी अप्रोच है, वो जीतना चाहते हैं, उनमें हंगर है। इसके बाद स्काई सूर्य कुमार यादव नहीं कर पाया, बट वो भी अच्छा खेल के चले गए। हार्दिक पांड्या डिलीवर नहीं कर पाए, पहली गेंद में आउट हो गए। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने जो बॉलिंग की, जो पहले ओवर में विकेट उड़ाई, वो हम सब ने देखा। मतलब उनकी बैटिंग नहीं चली, उन्होंने बॉलिंग में डिलीवर करके दिया। ये अप्रोच होती है, ये एक ऑलराउंडर का एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। आपके पास है कोई ऐसा ऑलराउंडर? आपके तो बॉलर्स में भी ये दम नहीं है। ऑलराउंडर्स को तो छोड़ दो, प्रीमियम बॉलर है आपका वो। शिवम दुबे आउट क्लास, जिस तरह की शिवम दुबे ने इनिंग खेली, जिस तरह पिच को रीड किया, उस्मान तारिक को जो है वो थोड़ा वो फंस रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छी और एक डिसेंट इनिंग खेली। इसके अलावा रिंकू सिंह ने जिस तरह आखिरी ओवर में शाहीन को डोमिनेट किया, आई थिंक ये होती है क्लास। जब आपको जिस नंबर पे टीम को रिक्वायरमेंट थी आपकी, आप आए, आपने वही रोल प्ले किया जो इंडियन टीम की रिक्वायरमेंट थी, जो आपके कोच की रिक्वायरमेंट थी, जो आपके अंदर एक भूख थी स्कोर्स की। आपको पता था मुझे बाउंड्रीज कैसे लेने हैं। ये होती है क्रिकेट। आप जो खेल रहे हैं ना, उससे क्रिकेट नहीं खेल रहे। आप तो सिर्फ कोलंबो में गए थे एंजॉय करने, पिटने गए थे। यूएसए को आपने हरा दिया, आपने नीदरलैंड को हरा दिया, आपने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर दिया, आपने बड़ा नाम कमा दिया। ऑस्ट्रेलिया जिसको जिम्बाब्वे ने पेल दिया, उस ऑस्ट्रेलिया को आपने घर में वाइट वॉश करके आपने बोला बस हमने कर लिया जो करना था। थोड़ा सा कर लो यार, अपने लिए नहीं, जो आवाम देख रही है उनके लिए कुछ कर लो। ये आपकी बैटिंग है, ये आपकी अप्रोच है, आपकी फील्डिंग देखो। मतलब यार, माना उस्मान खान ने थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दे दी, ये परफॉर्मेंस इस लेवल की चाहिए थी हमें। आप एक कीपर हैं, आपसे कुछ होता नहीं है, तो आपने बैटिंग की है, आपने बोला मैंने स्कोर कर दिए। ये स्कोर होते हैं, स्कोर ये होता है ईशान किशन ने किया है जो, ये होती है बैटिंग।
कीपर होते हुए आप कंपेयर करेंगे ईशान किशन से? पता नहीं इस बंदे को तो हमने अपने सर पे कहाँ बिठा लिया यार। कोई परफ़ॉर्मेंस नहीं है इस बंदे की। यार पूरी टीम की नहीं है। साइम अयूब, साहबज़ादा फरहान, सलमान अली आगा, इसके अलावा फ़हीम अशरफ, नवाज़, मैं किस-किस के नाम गिनाऊँ यार यहाँ बैठ के। बच्चे तो हैं नहीं ये लोग। स्पिनिंग आप देख लें, आपको ये पता नहीं है कि आपको ओवर किससे करवाने हैं भाई। अबरार, गर्दन हिलाते रहेंगे बस, बॉलिंग तो हो नहीं रही उनसे। ये तो शुक्र मनाएँ कि हार्दिक पांड्या नहीं चला। ये तो शुक्र मनाएँ सूर्य कुमार यादव नहीं चला। ये तो शुक्र मनाएँ अभिषेक नहीं चला। वरना जो वो उनका मोमेंटम था ना, ईशान किशन जो मोमेंटम लेके चल रहा था, ये स्कोर 200 से ऊपर था। क्या करें इस टीम का यार? आप बताएँ कमेंट्स में हम क्या करें इस टीम का? मतलब ये टीम आगे बढ़ना ही नहीं चाहती। अपनी क्रिकेट को ये चेंज ही नहीं करना चाहती। हमने वही बाबा आदम वाले ज़माने की क्रिकेट देख ली है। हमने 30 बॉलों पे 40 कर लिए, हमने 30 बॉलों पे 35 कर लिए, हमारा हो गया भाई, हमने 30 बॉलों पे 45 मार लिया, हमने बड़े तीर मार दिए। हम तुरम खान हैं अब, हम 2 साल तक इस टीम पे चलते रहेंगे। भाई कुछ शर्म कर लो यार, थोड़ी-सी कर लो यार। इस मैच से तो थोड़ा-सा सबक सीख लो, मुझे पता है आपको तो कुछ होना नहीं है। 7-1 से तो आप चल रहे हैं इंडिया के साथ अगेंस्ट। आप इस मैच के बाद भी वही आप मुँह उठा के चले आएँगे, वही अप्रोच होगी आपकी, वही क्रिकेट होगी। यार हम एज़ अ व्यूअर देखते हुए हमें इतना शर्म आ रहा है, हमें इतना गिल्ट हो रहा है, जितनी उनकी बातें सुननी पड़ती हैं, जितना उनका मीडिया बैठ के चिल्लाता है, आपकी क्रिकेट ख़त्म है, आपकी क्रिकेटिंग अप्रोच नहीं है, आप में क्रिकेटिंग सेंस नहीं है, तो हम क्या समझें? सब कुछ सही है? नज़र तो यही आ रहा है। आपसे खेला नहीं जा रहा, आपसे पिच रीड नहीं हो रहा, आप इतने बड़े प्लेयर हो के आपको ये नहीं पता कि पिच कंडीशन क्या है, पिच की रिक्वायरमेंट क्या है। हैट्स ऑफ यार, अमेज़िंग! बहुत अच्छी क्रिकेट खेली आज आपने। यही सुनना चाहते हैं ना आप? दोस्तों, मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं इंडियन क्रिकेट को और हमारे पड़ोसी मुल्क को। देखिए, हमें किसी से कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है। बट प्लीज़ जो आपके अल्फ़ाज़ होते हैं, आप अल्फ़ाज़ का चुनाव थोड़ा बेहतर करें। आपके जो यूट्यूबर्स हैं, आपकी जो मीडिया है, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठ के बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं एक बिलो द बेल्ट बात करते हैं। मतलब यार क्रिकेट पे बात करो, क्रिकेट पे बात करनी चाहिए। आप बिलो द बेल्ट जाके बात करते हो, आई थिंक वो वैलिड नहीं है। बट हमें किसी से कोई शिकवा नहीं है। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और ये हम करते हुए आ रहे हैं इंडियन क्रिकेट के हवाले से। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी कहा है कि उनकी बैटिंग जो है वो डोमिनेट करती है दोस्तों। उनके पास जो टैलेंट है, उस टैलेंट की वो शो करते हैं दोस्तों, वो इज़्ज़त करते हैं उस टैलेंट की और उन्होंने दिखाया कि हमारे पास ये टैलेंट है, हमारे पास ये पोटेंशियल है, हम ये कर सकते हैं। और वाक़ई में वो एशिया की नंबर 1 टीम है, वो एशिया की बेस्ट टीम है। जो भी है, जो भी उनकी पॉलिटिक्स चल रही है क्रिकेट में, जो भी चल रहा है। बट दोस्तों वो अपने बैट, अपने बॉल और वो ग्राउंड में अपनी परफॉर्मेंस से बात करते हैं। दिखता है, एक-एक लड़के में पोटेंशियल दिखती है, एक-एक लड़के में भूख दिखती है। वरुण चक्रवर्ती, आप जिस तरह की बॉलिंग की उसने लड़के ने, आप उठा के देख लें तिलक वर्मा, मतलब यार तिलक वर्मा ने भी आगे बॉलिंग की आप पे। इसके अलावा कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, बुमराह, आई थिंक नो डाउट यार। मैं फिर से ये कहना चाहूँगा, जिस तरह की क्रिकेट इंडियन टीम ने खेली, जिस तरह की उनकी अप्रोच थी, दिख रहा था कि वो जीतने आए हैं, दिख रहा था कि वो परफ़ॉर्मेंस देने आए हैं, दिख रहा था कि वो अपने बैट और अपने बॉल से बात करने आए हैं। आज भी जो है वो हैंडशेक नहीं हुआ, जो भी था आई थिंक मैं फिर से यही कहूँगा क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखें। प्लीज़ क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखें कि ये जेंटलमैन गेम है, इसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा मैं और क्या बात करूँ आप बताएँ? मैं क्या बोलूँ यहाँ पे बैठ के? कितना इनके बारे में बात करें हम? ये लोग वही करेंगे जो इनको करना है। इनकी कोई अप्रोच नहीं है, इनका कोई माइंडसेट नहीं है। 1-2 इनिंग खेल के ये सालों-साल टीम में चल रहे होते हैं, किसी और की जगह बनती नहीं है। वही 15-20 का स्काउट खेल रहा होता है जो इनकी एक चुनी हुई टीम है। टैलेंट क्या होता है
वो इंडिया ने बताया। टैलेंट को किस तरह यूटिलाइज़ किया जाता है, वो इंडिया ने बताया। टैलेंट की इज़्ज़त कैसे की जाती है, वो आज इंडियन टीम ने बताई। उम्मीद करता हूँ कि इंडियन टीम जो है वो अपने टैलेंट से इसी तरह अपनी क्रिकेट को ग्रो करती रहेगी, और हम इसी तरह से इस तरह यूट्यूब चैनल पे बैठ के या मीडिया में बैठ के जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो रिटायर होके मीडिया पे बैठे हैं, अपने चैनल्स बना लिए हैं, बैठ के बात करते हैं। भाई आप सॉल्यूशन नहीं लेके आए, आप भी अपने टाइम में यही करते थे। आपने क्या ग्रो किया? आपसे चलती हुई क्रिकेट जो थी वही इन लड़कों ने अडॉप्ट की है। अगर आप शुरू से अप्रोच लेके आते, आप अपनी क्रिकेट को रिवॉल्व करते, तो ये लड़के भी उस चीज़ को रिवॉल्व करते, ये लड़के भी उसी चीज़ पे चलते। आपने जो क्रिकेट खेली है, इन लड़कों ने भी वही सीखा है। आपने जो माइंडसेट से खेला था, इन लड़कों ने भी वही खेला है। तो चलें दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ, वो दुआ है कि कहीं न कहीं, कभी न कभी इनको कोई न कोई सबक मिले, कहीं न कहीं कोई न कोई इनको आके एक अच्छी-सी, आप कह सकते हैं, क्रिकेटिंग एबिलिटी, क्रिकेटिंग सेंस दी जाए। दुआ है हमारी। उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन, आने वाला कल सबके लिए बेहतर हो, और जितने पाकिस्तानियों का दिल टूटा, ये हम पाकिस्तानियों के लिए पहली बार नहीं है। आई थिंक हमारा ये जो है वो रोज़ का मामूल बन गया है। जब इंडिया पाकिस्तान होता है तो आई थिंक हमें जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं टीम से वो कुछ हाई होती हैं, बट एट द एंड होता वही है। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। रखिएगा अपना ख़्याल। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।